इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं। जय हिंद। एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने कहा है कि अगर तुम सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो सबसे पहले सूरज की तरह जलना सीखो। उन्होंने सफलता के विषय में 4 बातें कहे हैं। पहला कि एक महान लक्ष्य रखें, क्योंकि खाली दिमाग शैतान का डेरा होता है। दूसरा, उसके लिए आवश्यक सभी सामग्री को एकत्र करना। तीसरा, अभ्यास, निरंतर अभ्यास। कहा जाता है कि नन्ही चींटी दाना लेकर चढ़ती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना ना खड़ता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाते हैं, जा जाकर खाली हाथ लौट के आते हैं। मिलते नहीं सहजीव मोती गहरे पानी में, मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। आगे की पंक्ति है कि असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो तुम। क्या कमी रह गई है देखो और सुधार करो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। चौथा है धैर्य, क्योंकि कहा जाता है जिसके पास धैर्य की ताकत है वो पूरी दुनिया को जीत सकता है। एक बांस का पौधा है जिसे अगर लगाया जाए तो 5 साल तक निकलता नहीं है। वो 5 साल तक अपने जड़ों को छानता है और माटी में अपनी पकड़ को बनाता है, और 5 साल के बाद एक बार सीधे 10 फीट निकलता है और कुछ ही दिनों बाद 20 फीट, और इस तरह से अनेकों बांस तेजी से निकलने लगते हैं। और उसे समाप्त करना इतना भी आसान नहीं होता है जब तक कि उसके पूरे जड़ों को पूरी तरह से खून करके ना हटा दिया जाए। धैर्य पर आपको एक कहानी सुना रहा हूँ। एक धनवान सेठ के पास एक व्यापारी जाता है और कुछ मुद्राएं मांगता है। धनवान सेठ दे देता है, लेकिन समय के मुताबिक वो व्यापारी उस सेठ का ऋण नहीं चुका पाता है। तो धनवान सेठ कहता है कि हमारे बेटे का विवाह अपनी पुत्री से करा दो। और व्यापारी को यह बात मंजूर नहीं होता है तो सेठ दूसरा शर्त रखता है। कहता है कि एक प्रतियोगिता का आयोजन करता हूँ। इस प्रतियोगिता का शर्त यह है कि एक दूध से भरे हुए जार में उसके पास बहुत सारे कंकड़ हैं, सफ़ेद और काले रंग के। उसमें से मैं 2 पत्थर को, एक सफ़ेद और एक काले रंग के कंकड़ को उठा करके उस दूध से भरे हुए जार में रखूँगा। अगर आपकी बेटी सफ़ेद कंकड़ को निकालती है तो मैं ऋण और विवाह भी नहीं करूँगा, सब माफ़ कर दूँगा। लेकिन अगर आपकी बेटी काले रंग के पत्थर को यानी कंकड़ को निकालती है तो मैं अपने पुत्र का विवाह आपकी पुत्री से करा दूँगा। वह सेठ और वह व्यापारी दोनों इस बात के लिए सहमत हो जाते हैं। सभा का आयोजन किया जाता है और शर्त के मुताबिक वह सेठ 2 कंकड़ को उठाता है और दोनों काले रंग के कंकड़ को ही उठा करके उस दूध से भरे हुए जार में डाल देता है। वह बेटी देख लेती है, लेकिन अपना धैर्य नहीं खोती है और वहाँ जाती है और एक कंकड़ को निकाल करके
नीचे गिरा देती है, जिससे वह कंकड़ बहुत सारे कंकड़ों में मिल जाता है। तो बेटी कहती है कि अगर यह कंकड़ पहले वाला सफ़ेद हुआ तो आगे कंकड़ जो निकालेंगे वह काला होगा, और वह कंकड़ यदि काला हुआ तो आगे जो कंकड़ निकालेंगे वह सफ़ेद होगा। लेकिन वह सेठ दोनों कंकड़ काले ही रखा था, इसलिए आगे निकालती है तो वह कंकड़ काला ही निकलता है, जिससे उस लड़की का विवाह नहीं हो पाता है और उस व्यापारी का ऋण भी माफ़ हो जाता है। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हम किसी भी परिस्थिति में अपने धैर्य को ना खोएं। अटल बिहारी वाजपेयी भी एक बार पाकिस्तान में जाते हैं तो वहाँ के एक औरत कहती है कि अटल जी, आप मुझसे विवाह कर लीजिए और मुँह दिखाई में आप हमें कश्मीर दे दीजिए। अटल बिहारी वाजपेयी कहते हैं, ठीक है, मैं विवाह करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे दहेज में पूरा पाकिस्तान चाहिए। इसलिए हर परिस्थिति में धैर्य रखना चाहिए। एक और कहानी है विवेकानंद जी द्वारा। वो जाते हैं तो बहुत सारे ग्रंथों के नीचे भागवत गीता को रख देते हैं उन्हें अपमानित करने के लिए, और कहते हैं कि देखिए भागवत गीता नीचे है। लेकिन उस समय विवेकानंद नहीं घबराते हैं और कहते हैं ठीक ही किए हैं, अगर बेस ही मजबूत ना होगा तो ऊपर के सारे किताबें गिर जाएंगे। इसलिए हर परिस्थिति में हमें धैर्य रखना चाहिए। इस प्रकार एक महान लक्ष्य रख करके, दूसरा उसके लिए आवश्यक सभी सामग्री को एकत्र करना, तीसरा अभ्यास, और चौथा धैर्य द्वारा हम अपने सफलता की ओर बढ़ सकते हैं। आगे कहना चाहता हूँ, सिर्फ किताबें पढ़ने से ही जीवन को अच्छे से समझा नहीं जा सकता है, उसे अनुभव से और अच्छे तरीके से समझा जा सकता है। जिस तरह से एक किताब में हम दिल्ली के बारे में पढ़ ले और यह जान ले कि दिल्ली में उच्च न्यायालय है और उसके क्या क्या विशेषता है, सब के बारे में पढ़ ले, और कोई व्यक्ति उसे जा कर के देख ले, तो दोनों के विचार और समझ में जमीन आसमान का फर्क हो जाता है। अगर किसी व्यक्ति से तो स्वस्थ है, उससे अगर रास्ता पूछा जाए तो सिर्फ मोटे मोटे स्थानों के बारे में बताता है, और वहीं किसी अंधे व्यक्ति से उसी रास्ता के विषय में पूछा जाए तो उसे डेंग डेंग की खबर होती है कि आगे कहाँ गड्ढा है, क्या है, उसे हर डेंग डेंग की खबर होती है। उसी तरह से किताबें सिर्फ मोटे मोटे चीज़ें हमें बता सकती हैं कि हाँ, कि हम यह गलती नहीं करें, और उसको अच्छे से समझने में मदद कर सकती है। लेकिन अनुभव से उससे अच्छा ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि जीवन में किताब ही ना पढ़ा जाए, क्योंकि किताब सोच विकसित करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। अगर एक किताब को 5 से 6 दिनों में पढ़ लिया जाता है तो समझो उस महान व्यक्ति के 30 से 40 वर्षों के अनुभव को उस किताब से प्राप्त किया जा सकता है। इसलिए जीवन में किताब पढ़ना बहुत ज़रूरी है। जीवन का लक्ष्य सिर्फ सुख प्राप्त करना नहीं है, क्योंकि सुख से अधिक तो दुख जीवन में सिखा के जाता है। सुख दुख जीवन का शिक्षक हैं। जीवन का लक्ष्य ज्ञान प्राप्त करना है, जिससे हम किसी भी क्षेत्र में उन्नति कर सकें। साथ ही
किताब पढ़ के कुछ नया खोजने का प्रयास करें, असंभव को खोजने का प्रयास करें। जैसे एक उदाहरण देता हूँ कि सारी दुनिया मानती है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति बिग बैंग से हुआ होगा। बिग बैंग मतलब दुनिया में कुछ नहीं था, स्पेस भी नहीं था, सारा मैटर एक बिंदु पर केंद्रित था और उस बिंदु का विस्फोट हुआ जिससे इस ब्रह्मांड का निर्माण हुआ। लेकिन साहब, आपको एक उदाहरण देता हूँ। एक गिलास है, उसमें पानी है। अगर गिलास हटा लिया जाए तो वो पानी नीचे गिर सकता है। उसी तरह से जब स्पेस नहीं था तो यह गोला था कहाँ। इस चीज़ को खोजने का प्रयास करें, अनुभव करने का प्रयास करें तथा अपने जीवन में ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास करें कि कौन सा ज्ञान सही है और कौन सा गलत है। साथ ही जीवन में सही दिनचर्या को अपना करके अपने जीवन को आनंददायक बना सकते हैं, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं कि जीवन संतुलन का नाम है। संतुलित ढंग से जीने वाले व्यक्ति का जीवन ही योग्य है और उसके सभी दुखों को हर लेता है। जीवन में सही समय से जगना, सही समय से सोना, सही समय से भोजन करना, आचरण और व्यवहार सही रखना, और यह तभी संभव है जब हमारा भोजन सही हो। भोजन 3 प्रकार के होते हैं, सात्विक, राजस और तामस। अगर तामस भोजन करेंगे तो दिमाग हमेशा चंचल ही रहेगा, और अगर हम राजसी भोजन करेंगे तो दिमाग में चंचलता और स्थिरता दोनों समान भाव से रहेंगे। तथा अगर हम सात्विक भोजन को करते हैं तो जीवन आनंददायक और हमेशा सुखमय रहेगा। इसलिए हमें सात्विक भोजन जीवन में अपनाने चाहिए। ऐसा भोजन जिसमें स्वाद ना हो, सिर्फ रस हो। राजस भोजन में स्वाद होता है और तामस भोजन में सिर्फ स्वाद के लिए ही होता है। इसलिए जहाँ जीवा अधिक आनंद लेने लगे तो समझे कि आप गलत जगह पर हैं। भगवान ने हर व्यक्ति को 2 कान दिए हैं और एक जीवा दिए हैं, जिससे व्यक्ति अधिक सुन सके और कम बोल सके। साथ ही किसी व्यक्ति को देख करके उस पर संदेह ना किया करें, क्योंकि संदेह खुद दुख का कारण होता है। संदेह करने वाला व्यक्ति स्वयं ही मिट जाता है। अगर किसी व्यक्ति का मन ना हुआ हो कि वो आपसे उस समय बातें करे, या वो व्यक्ति किसी काम में व्यस्त हो, अगर वो चल जाता है, अगर उसके प्रति हम अपने मन में द्वेष रख लेते हैं तो अपना ही नुकसान करते हैं। क्योंकि अगर अपने हाथ को 5 मिनट के लिए ऊपर उठा ले तो अधिक फर्क नहीं पड़ेगा। अगर 1 दिन के लिए उठा ले तो वह हाथ दर्द करने लगेगा। अगर महीना दिन के लिए उठा ले तो हाथ को काटना पड़ेगा। इसी तरह से संदेह है। कहते हैं जो बीत गई सो बात गई, जीवन में एक निराला था, माना वो बेहद प्यारा था, जो टूट गया सो टूट गया। अंबर के इस आनंद को देखो, कितने इसके प्यारे टूटे, कितने इसके तारे टूटे। फिर अंबर कब शोक मनाता है, जो बीत गई सो बात गई। जो जीवन में चल जाए उसका हमें शोक नहीं करना चाहिए।
और कभी भी किसी व्यक्ति पर संदेह नहीं करना चाहिए। साथ ही किसी व्यक्ति से इतना अधिक नाराज ना हो कि वो आपके बगैर जीना ही सीख ले। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति से संभावना रखना चाहिए। ये सब बतलाने का मेरा मकसद यह है कि हम आप लोगों के समक्ष कुछ कहने का प्रयास कर सकूं। ऐसे मुझे बाहर की दुनिया में बोलने से डर लगता है, इसलिए मैं कुछ गलत तो नहीं कह सकता, अपने ज्ञान को सिर्फ कहने का प्रयास कर रहा हूँ। आप सभी को चैती छठ की ढेर सारी शुभकामनाएं। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।